आपने गलती कहाँ करी तो अगले पेपर में सुधारोगे क्या। तो ज़्यादा पेपर देने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप अल्टरनेट देना चाहते हैं अल्टरनेट दें, दिन में एक पेपर देना चाहते हैं दिन में एक पेपर दें, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं ये कहूँगा पेपर कब दें। तो ऑब्वियसली आपका नीट का जो टाइम है वो 2 to 5 है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली आपको पेपर 2 to 5 ही देना चाहिए। चाहे आप जितने भी पेपर दें, चाहे 15 की 15 दिन पेपर दें या 7 दिन पेपर दें या 10 दिन पेपर दें, आपको 2 to 5 ही पेपर देना चाहिए। ऐसी कंडीशंस बनाइए, ठीक है। और घर पे कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 2 to 5 पेपर लगा रहे होंगे कोचिंग्स वाले, और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो घर पे अपने आप को एक ऐसे सराउंडिंग में बैठ के पेपर देना है आपको, और टाइमिंग रखनी है 2 to 5, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो अब क्या होता है ना बच्चा, अगर मैं बात करूं बायो की, तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिस में निकालें, ठीक है। बार बार आप एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करें, ठीक है। अभी भी आपके पास 17 दिन है, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन एक बार जो क्वेश्चन आपने देख लिया और वो क्वेश्चन अगर आपके जो टेस्ट पेपर है उसमें आता है तो वो आपका सही होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। वो क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ठीक है, कि अब क्या होता है ना कि बच्चे का बायो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मानते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, कोई प्रेडिक्शन पे मेरे हिसाब से आपको ध्यान नहीं देना है। पेपर कैसा आएगा, सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, 2025 में जैसा पेपर आया था क्या वैसा ही फिजिक्स आएगा, क्या केमिस्ट्री इस बार दमदार देंगे या बायो दमदार देंगे, कोई प्रेडिक्शन पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। आप अगर आप प्रेडिक्शंस पे ध्यान देंगे और अपना माइंडसेट पेपर में बना के जाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है, ठीक है ना। तो आप अभी 17 दिन है, पेपर की स्ट्रेटजी कैसे देना है पेपर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं यही कहूँगा जितने दिन भी आपके पास है क्वेश्चंस जितने लगा सकते हैं, जितने आपके अभी वीक टॉपिक आपको पता होंगे आप उनके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिससे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल बहुत ज़्यादा आएगी या इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आएगी। ये एक ऐसा पेपर डिजाइन करते हैं जो तीनों को बराबर वेटेज देते हैं और हर चैप्टर को कवर करते हैं, चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, चाहे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो।